हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रिंकू पर। तो आज आप लोग देखने वाले हैं साइंस जीके के टॉप 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे रेलवे, एनटीपीएस, एमटीएस, सीआरपीएफ, आर्मी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से टेस्ट सीरीज रहने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 7 से कम होता है, बी है 7 से अधिक होता है, सी है 7 होता है, डी होता है 14 होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। आपका ऑप्शन नंबर ए है ग्रह है, बी है चंद्रमा है, सी है सूर्य है, डी है कोयला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य होता है अंतिम ऊर्जा का स्रोत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है शाकाहारी होता है, अंतर्ग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है या स्वपोषी होता है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस सेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि किसकी उपस्थितियों के कारण पौधे का हरा रंग होता है? पौधे का हरा रंग होता है किसकी उपस्थितियों के कारण? ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, बी है ल्यूकोप्लास्ट, सी है फाइटोक्रोम या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क या तंत्रिका या मुख या स्पार्क्स? तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे डी, स्पार्क्स पाया जाता है हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? आपका ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, पलाड के द्वारा या विर्चाउ के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था न्यूक्लियस शब्द। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? जो पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया वो किसने लिखी है? आपका ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्टसन ने लिखी है, बी है ब्राउन ने लिखी है, डार्विन ने लिखी है या ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट हुक ने लिखी है। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि पौधों और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है अनुवांशिक कहलाता है, या बी है कोशिका विभाजन कहलाता है, या आपका ऑप्शन नंबर सी है साइटोजेनेटिक्स कहलाता है, या डी है उत्तक विज्ञान कहलाता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? आपका ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, बी है संयोजन या डी है अपचयन या यहाँ पे सी है अपचयन या डी है विस्थापन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन का पाचन की प्रक्रिया एक उपचयन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। आपका ऑप्शन नंबर ए है डायरिया, बी है टीबी या डी सी है निमोनिया या डी है ए और बी और सी दोनों। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, टीबी और निमोनिया दोनों ही श्वसन तंत्र बीमारियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार केक श्वसन में बनता है? यहाँ पे होगा इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ये अवायवीय श्वसन में बनता है, बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि
निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि निश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है, निकली वायु में निश्वासन द्वारा क्या रहती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CO2 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है वायवीय, बी है अवायवीय, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक वायवीय श्वसन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मछली का श्वसनांग है, मछली किससे श्वसन लेती है? तो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिल्स से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है रंध्र, बी है जड़, सी है तना, डी है टहनी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोमेटा के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टे में आपके 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से होते हैं? तो ये एक अंकुरित बीज होते हैं। आपका यहाँ पे बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है कि अंकुरित बीज को श्वसन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं CO2 और H2O और ऊर्जा होती है, CO2 H2O और ऊर्जा होती है। यहाँ पे आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि पौधों में श्वसन होते हैं, पौधों में श्वसन किससे होते हैं? तो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जड़ में भी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं और तना में भी होते हैं। इनमें से सभी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपको यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की मुक्ति होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य में, तिलचट्टा में या घोड़ा में या ऊंट में। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओपन परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तिलचट्टा में। आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, मानव का जो हृदय होता है वो कितने चैम्बर में बटा होता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर में बटा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस सेशन में हमने 25 क्वेश्चन को कवर अप किया है। आपको ये सेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।